तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 2 दिन पहले दिल्ली में स्थित हरियाणा डिपो की बस में एक यात्री को सीट न मिलने से खफा यात्री ने रोडवेज मंत्री और विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर शिकायत कर दी कि उन्हें लंबे सफर में सीट नहीं मिली। इसलिए रोडवेज कर्मचारियों को आदेश जारी किया जाए कि वे बसों में 55 सवारी ही ले, यानी कि जितनी बस में सीट होती है। यात्री की शिकायत को जायज मानते हुए विभाग के अधिकारियों ने बीते दिन डिपो और सब डिपो को आदेश जारी कर दिया। अब कर्मचारी इसके विरोध में उतर आए, तो अब इस बारे में कर्मचारी यूनियनों के नेताओं ने विरोध जताते हुए क्या कहा, देखिए गोहाना से एक रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों का भाई बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ तो हरियाणा सरकार कहती है कि भाई हम तमाम तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, रोज नई नई पॉलिसी बनाकर नए नए दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कर्मचारियों को सिर्फ इस बात के लिए चार्ज शीट और सस्पेंड करने की बात की जा रही है कि आपने उस जो सीटिंग थी ना, जितनी भी बस में सीटिंग है उससे ज्यादा अगर एक्स्ट्रा आपने यात्री बिठाए तो आपको चार्ज शीट किया जाएगा। मुझे समझ नहीं आती, रोज रोज परिवहन मंत्री के दावे इतने खोखले नजर आते हैं। इस बात से साबित होता है कि भी सिर्फ ये दावे हैं, और मैं जो बात कह रही हूँ इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं अभी बताती हूँ। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी खड़े थोड़ी देर पहले ये नारेबाजी कर रहे थे, मैं आई जब तक इनकी नारेबाजी खत्म हो गई है। तो कारण क्या है, क्यों ऐसा लेटर जारी किया गया है, मैं जान लेती हूँ। सिंगरवा साहब है हमारे साथ। सिंगरवा साहब, जो आप अभी नारेबाजी कर रहे थे वो थोड़े शब्दों में बताइए, विषय क्या है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। हाँ। सिंह सिंगरवा जी, वरिष्ठ सदस्य साझा मोर्चा जी। एक दिल्ली डिपो से जी हमारे चालक परिचालक को एक लेटर जारी किया गया है और उसमें उसको चार्ज शीट किया गया है परिचालक को। कारण? तो कारण उसका ये है जी, किसी सवारी ने कंप्लेंट की है। हाँ। और वो अपनी ड्यूटी मतलब ईमानदारी से कर रहा था, जो भी उसकी कर्तव्य बने था। उसमें गाड़ी में सवारी ज्यादा भी हो जाए जी, सवारी कम भी हो जाए, बहुत बार होता है। परिचालक मतलब सवारी को जैसे बुजुर्ग है उनको हमारे परिचालक चालक सीट दिवाने का भी काम करते हैं। ठीक है। और बहुत अच्छे सरकार ने हमारे को मतलब शाबाशी भी दी है। ये 28-29 जून का जो मान ले सीटी का पेपर हो रहा था, बहुत बड़ा पेपर था। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी ने दिन रात मेहनत करते हुए और बच्चों को उनके स्थान पर पहुंचाया है, और सभी बच्चों वो एक सफल रहा आपका, बहुत सफल। ठीक, अगली बात बताओ। ये और हमारे कर्मचारी मतलब कोई समय नहीं है जी, दिन रात मेहनत करते हैं। जो भी सरकार ने टाइम टेबल बना रखा है उसी टाइम के मुताबिक चलते हैं। ठीक है। और हमारे को ही मतलब कर्मचारी को पीड़ित किया जा रहा है, चार्ज शीट किया जा रहा है। एक तो दिल्ली रोडवेज, दूसरा क्या बता रहे थे? एक सिरसा डिपो से जैसे आ रही है मतलब। ठीक है। तो हम ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि जी ये चालक परिचालक बहुत मेहनत करते हैं और उनको ऐसे लेटर जारी करके पीड़ित ना किया जाए। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इनको सम्मानित करने की जरूरत है। जरूरत है। जो भी सरकार नीति लागू करती है, सबसे पहले हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी उन नीतियों को पूरा करता है और ईमानदारी से कार्य करता है। जो भी नीति होती है, चाहे वो आप कोरोना काल की देख लो या और कहीं भी मतलब जहाँ भी मतलब आदेश आते हैं, कर्मचारी सबसे पहले मैदान में कूदता है। ठीक है। तो हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं और आग्रह करते हैं कि ऐसी चार्ज शीट हमारे कर्मचारी को ना दी जाए। उससे कर्मचारी पीड़ित होता है, दुखदायी होता है और वो ड्यूटी करने में समर्थ हो जाता है। बिल्कुल भाई, इस तरह की छोटी सी बात पे अधिकारी ने मुझे लगता है बगैर डिस्कस करे ये एक जो मतलब फर्रा आपको कर दिया इश्यू इन्होंने। अच्छा, मामला है ये सिर्फ दिल्ली का और सिरसा का, तो यहाँ जो विरोध जताया है, इनको लगता है कि कहीं अगली नंबर किसी और डिपो में ना आ जाए। क्या कह रहे थे आप, बताओ मुझे, आपका भी फोन गया था सुबह मेरे पास। देखिए, ये मामला 12 तारीख का है। 12 तारीख को दिल्ली डिपो की एक गाड़ी यूपी की तरफ जा रही थी। तो उसमें सवारियां इतनी ज्यादा होगी कि भाई कुछ सवारियों को खड़े हो गए यात्रा करने के लिए। तो किसी सवारी के द्वारा जीएम साहब को शिकायत दी गई कि भाई मैं उस गाड़ी में सफर कर रहा था, मेरे को सीट नहीं मिली और सवारी इतनी ज्यादा थी, इन्होंने इतनी ज्यादा सवारी भर ली कि भाई सवारियों की जान जोखिम में डाल दी। अच्छा। तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो हम इस चीज की देखो जीएम साहब की घोर निंदा करते हैं कि उन्होंने एक तरफा सुनाई करके ही बिल्कुल कर्मचारियों के खिलाफ जो कारण बताओ नोटिस जारी किया है, वो बिल्कुल गलत है, नाजायज है। एक तरफ तो हमारे आला अधिकारी रोडवेज के बार बार ये कहते हैं कि विभाग हित में आप अपनी जो प्रति किलोमीटर की आय होती है उसको बढ़ाइए। बिल्कुल। और उस आय को बढ़ाने के चक्कर में हरियाणा रोडवेज का चालक परिचालक लगातार बड़ी मेहनत करके
दिन रात एक करके उस आय को बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन जब ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो फिर शासनाधिकारी ये ऐसा लेटर जारी कर देते हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि भाई कर्मचारियों के ऊपर तो वो वाली कहावत एक्टिव कर दी है इन्होंने कि आगे कुछ कुआं पीछे खाई। भाई आप सवारी ज्यादा बिठाओगे तो समस्या आपको नोटिस दिया जाएगा, आप सवारी कम बिठाओगे तो आपको नोटिस दिया जाएगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात को पूरी कर देती हूँ अशोक। बहुत बार ऐसा होता है कि हरियाणा रोडवेज की बसें कई बार बिल्कुल पंचकुला और चंडीगढ़ तक भी खाली जाती है। मैं भी जाती हूँ, अगर भरी हो तो मुझे लगता है कई बार खड़े होकर जाना पड़ता है। इसके लिए तो बल्कि निजी बसों की भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, पर वही रोडवेज की बसों में इस तरह के अधिकारी अगर कर्मचारियों को ये कहने लगे या तो बेड़ा बधाए, मैं जहां तक मानती हूँ, या फिर इस तरह की जो एक कार्रवाई की जा रही है उसको रोकना चाहिए। अशोक, आप लगातार सरकार से भिड़ते आ रहे हैं, भाई ये जो यूनियन आज आपने विरोध जताया है, क्या बाकी लोगों का भी आपके पास संदेश आया? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों का रोडवेज की तरफ से आप लोग नमस्कार करते हैं। ठीक है। मैं ये जो इशू है एक डिपो का ना होकर के पूरे स्टेट को नजर है, हो सकता है सिंगरवा साहब है, अशोक जी है, नीलम सारे साथी स्टेट में काम करते हैं। बिल्कुल, तो हमारा दायित्व बनता है कि जो गलत परिपत्र जारी होते हैं उनका हम विरोध करें। ये परिपत्र जो है बिल्कुल उल्टे टाइप का है। ये दोनों ही बात होगी, एक तो रिसीट मांगते हैं, PMKL मांगते हैं, फिर जब कहते हैं सवारी ज्यादा नहीं बिठाओ आप, तो ये दो मापदंड है बिल्कुल। इसमें स्पष्टता होनी चाहिए। हम तो जिनकी घोर निंदा करते हैं कि उनको परिपत्र वापस लेना चाहिए। कोई बात हुई है आपकी मतलब हमारे पे मोर्चे में बात हुई है साथियों से, तो हम इस पर डिसीजन लेकर पूरे प्रदेश में भी इस बात को रखने जा रहे हैं और पूरे प्रदेश में कोई आंदोलन की जाएंगे अगर ये परिपत्र वापस प्रदर्शित हो जाए। कर्मचारियों को मानसिक प्रताड़ना करना पड़ेगा। कोई तरफ काम करते हैं, रात मेहनत करते हैं, पूरी तरह लेटर आएंगे बार बार तो बड़ी दिक्कत है। भाई परिवहन मंत्री बस अड्डों का दौरा करने जाते हैं, सफाई को लेके, कैंटीन को लेके तुरंत सस्पेंड करने के ऑर्डर देते हैं, तो मुझे लगता है उस GM को भी सस्पेंड करना चाहिए जिसने एक यात्री की शिकायत पर इस तरह की कार्रवाई की है। शिकायत अगर जायज हो तो मुझे लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए। लगता है कि यहाँ अधिकारी ने एक तरफा बात सुन एक तरफा हमारे चालक परिचालक की सुनीति दी, बात होनी चाहिए, और इसमें दिखता साफ 52 से 10 बारी बैठे भी चालक परिचालक हथियार तो होता नहीं, रोक देगा किसी को। बच्चे भी होते हैं, महिला भी होती है, सवारियां हमारे पास बसेज हैं कम है, कोई खड़े मिलेंगे तो बैठाना पड़ेगा, मजबूरी। हरियाणा रोडवेज के पास और भी रिसोर्सेज हैं इनकम के। दुकानें, मैं गोहाना की बात करूँ ना, पिछले पता नहीं कितने सालों से ये गोहाना की दुकानें खाली पड़ी हैं। इनकम होती थी थोड़ी बहुत, TM है नहीं यहाँ। पहले तो मुझे लगता है कि सरकार और परिवहन मंत्री और अधिकारियों को इस रोडवेज के केंद्र और उप केंद्रों की पहले तो पूरी जानकारी जुटानी चाहिए। बसें कम हैं जहाँ तो बसें पूरी करनी चाहिए, इनकी शिकायत वाजिब है, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर देखते हैं कि सरकार इनकी बात पर किस तरह की कार्रवाई करेगी। और हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जी बताओ, कि अगर भविष्य में भी ऐसी कोई घटना होती है, कोई भी सवारी या कोई भी व्यक्ति विशेष किसी कर्मचारी के खिलाफ अगर शिकायत करता है ना, तो उसके लिए एक जांच होनी चाहिए। उसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही आगे कार्रवाई करनी चाहिए। जबकि हमारे अधिकारी ये करते हैं, कोई भी हमारे खिलाफ किसी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत करता है तो वो सीधे कर्मचारी को ही सस्पेंड लगाओ या फिर उसको नोटिस जारी कर देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई शिकायतकर्ता को और कर्मचारियों को बुला करके निर्णय करके उसके बाद अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल अशोक, आपकी सही बात है। कोई मामला आ जाता है ना सरकार के संज्ञान में, पहले उसके कार्रवाई जांच होती है, जांच होनी चाहिए। जांच में कुछ इश्यूज निकल के आते हैं, उस पर कार्रवाई होती है। हमारे यहाँ उल्टा है जी, पहले आदेश होते हैं, चार्जशीट होते हैं, उसके बाद उनकी इंक्वायरी होती है। चलो हमारी और आपकी बात सरकार तक पहुंचे। इस तरह अधिकारियों से भगवान और ऐसे लेटर जारी ना करें, तो इन चीजों को प्रताड़ना ना करें कर्मचारियों की। बड़ी मेहनत करने वाला कर्मचारी रोडवेज का, ऐसी हम आशा करेंगे। सरकार से गुजारिश है कि पत्र वापस कराएं और स्पष्ट गाइडलाइन जारी होनी चाहिए ताकि उनका। बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ कि आपकी और मैंने भी जो बात कही है वो सरकार तक जाए, क्योंकि रोडवेज जनहित में एक ऐसा सार्वजनिक उपक्रम है जहां गरीब से लेकर खास आदमी तक इसमें सबसे सुरक्षित सवारी समझता है। मैंने एक बार, मुझे याद है 1.5 साल पहले की बात है, किसी के 10 ग्राम 10 तोले सोना बोलते हैं तो बस में रह गया था। अरे भाई, वो ड्राइवर कंडक्टर की सूझबूझ से वो वापिस आ गया था। तो रोडवेज को आज भी हम भरोसे की चीज मानते हैं। परिवहन मंत्री और अधिकारी इस बात को सुनवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।